प्लीज वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक फेमस नोवेल रिटन बाय मुल्क राज आनंद दैट इज अनटचेबल। अनटचेबल जो नोवेल है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखे गए हैं और मुल्क राज आनंद अपने टाइम के बेस्ट राइटर हुआ करते थे। अनटचेबल जो इन्होंने लिखा है वो अपनी आंट के एक्सपीरियंस के थ्रू लिखा है कि उन्होंने एक बार एक मुस्लिम लेडी के साथ खाना खा लिया था। उसके बाद में उसको ऐसे ट्रीट किया गया था जैसे वो एक आउटकास्ट औरत के साथ में खाना खा ली है, ऐसे ट्रीट किया गया था। इसी एक्सपीरियंस के तौर पे मुल्क राज आनंद ने ये अनटचेबल नाम का नोवेल लिखा। अनटचेबल नोवेल जो है वो एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो स्वीपर का काम करता है और इस स्वीपर के काम के कारण ही उसको बहुत सारी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है। उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, उसकी भी नहीं, उसके परिवार की भी नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरन उसको वो काम करना पड़ता है और समाज के अंदर वो एक अछूत कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। दैट इज अनटचेबल इज ए नोवेल बाय मुल्क राज Anand, published in 1935. The novel established Anand is one of India's leading English authors. The book was inspired by his aunt's experience when she had a meal with a Muslim woman and was treated as an outcast by her family. Originally published in 1935, genre novel fiction. ये नोवेल भी है और एक फिक्शन भी है, एक स्टोरी जैसे इसमें बताया गया है। तो स्टोरी एक लड़के की है जिसका नाम है बाखा। वो स्वीपर रहता है, लोगों के टॉयलेट साफ करके आता है और लोग उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। वो कहीं मंदिर में नहीं जा सकते हैं, वो कुछ भी टच नहीं कर सकते, वो कुएं का पानी भी नहीं ले सकते, यहाँ तक कि वो भी उनको अपर कास्ट के लोगों के थ्रू ही लेना पड़ता है और यूज करना पड़ता है। इतनी ज्यादा अनटचेबिलिटी का जो बुराई है उसको बर्दाश्त करने के बावजूद वो बहुत सी इंसल्ट भी बर्दाश्त करते हैं और फिर भी साइलेंटली वो अपना जीवन बिताते हैं। तो इसमें एक बाखा के एक दिन के बारे में वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार बेइज्जती बर्दाश्त करता है। वो स्वीपिंग का काम करता है और उसका पिता रहता है लाखा, जो स्वीपिंग का काम नहीं करता है क्योंकि वो आलसी रहता है। वो सिर्फ अपने बेटे को भेजता है और बहुत जल्दी ही उठा के उसको भेज देता है कि तुम जाओ, तुम स्वीपिंग का काम करके आओ। वो काम करने के लिए जाता है, स्वीपिंग का काम करता रहता है, लेकिन कोई भी उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, फिर भी वो मजबूरन अपना काम करता है। फिर उसकी एक बहन रहती है सोहिनी। उससे पहले वो एक हविलदार चरत सिंह से मिलता है जो एक हॉकी खेलने वाला प्लेयर रहता है और वो ऐसी कोई सोच नहीं रखता है। वो एक अपर कास्ट ही था और अपर कास्ट की उसकी सोच थी। उसकी सोच में किसी प्रकार की अनटचेबिलिटी की बुराई नहीं शामिल थी। इसलिए वो बाखा को कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, मैं एक दिन तुम्हें हॉकी गिफ्ट करूंगा, जो भी नई गिफ्ट करूंगा। इसके बाद में जब वो देखता है कि जो उसकी बहन है सोहिनी, वो अपने छोटे भाई के लिए पानी लेने के लिए जाती है कुएं पे, लेकिन वो पानी ले नहीं सकती, इसलिए वो लास्ट में इंतजार करती है। फिर जो पंडित कालीनाथ नाम का एक आदमी रहता है वो उसको पानी डालता है, लेकिन उसको शर्त दे देता है कि तुम अब हम मेरी मंदिर के जो बाहर कचरा वचरा जो पड़ा है उसको साफ कर देना ताकि मैं तुम्हें पानी डाल दूं। तो वो कहती है हाँ मैं कर दूंगी और वो सफाई कर देता है, सफाई करते पानी डाल देता है। फिर उसके बाद में सोहिनी मंदिर में जाती है और सफाई करके आती है, लेकिन जब बाखा जब मंदिर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं भाई पंडित कालीनाथ। वो कह रहा है कि इसने मुझे अछूत कर दिया है, इसने मुझे टच कर दिया है, जबकि लड़की कह रही है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि ये खुद मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था, ये खुद मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी ये बोल नहीं पाती है ठीक से, ये सिर्फ बाखा को ही बोलती है। बाखा कहता है तुम जाओ, तुम्हारा जो ये रोटी मांगने का जो काम है वो मैं करूंगा, तुम घर जाओ और तुम किसी को ये बात मत कहना। फिर ये चला जाता है। फिर इस विषय में वो सोचता रहता है कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी हम किसी को बोल नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद में जब वो जाता है तो जाते जाते सोचते सोचते उसका दिमाग कहीं और रहता है और वो किसी एक अपर कास्ट के आदमी से टकरा जाता है और अपर कास्ट का आदमी उसे जो बढ़िया से मारता है और एक मुस्लिम आदमी आके उसे बचाता है। वो इसलिए बचाता है क्योंकि उसके में एक ह्यूमैनिटी की जो सेंस होता है उसलिए वो बचाता है। बाकी उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि दो आदमी झगड़ रहे हैं तो वो एक आके बचा लेता है, लेकिन इसमें मुस्लिम का ही क्यों वर्णन किया गया ये मुझे पता नहीं है। फिर जब उसको वो बचा लेता है तो उसके बाद में जो अपने घर पे जाके बाखा सोचता है, पहले तो अपनी बहन के द्वारा किया, बहन के लिए जो
प्रॉब्लम हुई थी उसके बारे में सोचता है, फिर उसको मारा वो प्रॉब्लम होती है, फिर वो लाखा को बोलता है, अपने पिता को बोलता है कि आज मेरे साथ में ये हुआ, और अपनी बहन के बारे में भी बताता है। तो वो बोलता है जो ये अपर कास्ट के लोग हैं ना, इनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, और तुम भी बोलने की हिम्मत मत करना, अदरवाइज ये हमको इधर से रहने भी नहीं देंगे। तो वो बेचारा चुप रहता है और कुछ नहीं सोचता है। फिर ये अपनी जो ये प्रॉब्लम है ये अपने दोस्तों को बताता है, जिनका नाम रामचरण और छोटा रहता है। फिर वो सोचते हैं हम इसका बदला लेंगे, लेकिन ये किसी प्रकार का बदला ले नहीं पाते हैं। फिर लास्ट में ये जाता है हविलदार चरत सिंह के पास में, और वो एक हॉकी लेता है उससे, हॉकी लेके वो हॉकी खेलता भी है, और इतना अच्छा हॉकी खेलता है कि जो सामने वाले प्लेयर्स रहते हैं वो उनसे ज्यादा गोल कर देता है। और ऐसे में ही एक बच्चे को चोट आ जाती है, वो उसको उठा के अपनी उसकी माँ के पास लेके जाता है। माँ उसी पे भड़क जाती है कि एक तो तुमने मेरे बेटे को अछूत कर दिया है, दूसरा तुम्ही ने मेरे बेटे को मारा है, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को चोट आई है। वो सोचता है कि यार प्रॉब्लम सारी घूम फिर के मुझे पे क्यों जाती है, क्योंकि मुझ में एक बुराई है, वो ये है कि मैं एक अनटचेबल फैमिली में पैदा हुआ हूँ। उस टाइम पे अनटचेबिलिटी का जो बुराई है वो इस प्रकार फैली हुई थी कि जो अनटचेबल लोगों के जो दायरे हैं वो बहुत सीमित कर दिए गए थे। ना वो पानी ले सकते थे, ना वो किसी को छू सकते थे, वो सिर्फ अपना स्वीपिंग का काम कर सकते थे। स्वीपिंग का काम करते, रोटी मांगते और बस खा के सो जाते, उनका यही दिनचर्या था। इसके अलावा उनको किसी भी काम में इंक्लूड नहीं किया गया था। सिर्फ वो अगर देश की भी माने जाए तो वो देश की योगदान में भी इतने ही काम आते थे कि वो सड़कें साफ कर लेते थे, टॉयलेट साफ कर लेते थे, बस इतना ही। उससे ज्यादा उन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना समाज में ना देश के लिए। फिर उसके बाद में एक आदमी से मिलता है, कॉलोनियल हंचिंसन। उसकी बीवी रहती है मेरी हंचिंसन। कॉलोनियल हंचिंसन बोलता है तुम मेरे चर्च में चलो, वहां पे ऐसी कोई अनटचेबिलिटी नहीं होती है, वहां पे सब आदमी बराबर होते हैं। ये बेचारा चला तो जाता है, लेकिन फिर मेरी हचिनसन जो उसकी बीवी रहती है वो कहती है कि तुम किसको लेके आ जाते हो डेली डेली, तुम ऐसे हर किसी लोग को उठा के लेके आ जाते हो, और ऐसा एक्सप्रेस करती है जैसे अगर वो अंदर घुस जाएगा तो उसका चर्च जो है वो मेला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए वो नहीं घुस पाता है। वो बेचारा अपनी स्थिति को सोचता रहता है। यही इसकी स्टोरी है जो बाखा के बारे में बताई गई है। अब ये बाखा के ऊपर ये स्टोरी लिख के मुल्कराज आनंद अनटचेबिलिटी को हाईलाइट करना चाहते हैं कि अनटचेबिलिटी है उसके एवज में समाज से ज्यादा ये जो अनटचेबल जो लोग हैं उनका बुरा होता है। इसीलिए जब उस टाइम पे अनटचेबिलिटी थी तब बहुत से पोइट्स ने इस अछूत के बारे में, अछूताई के बारे में लिखा, अछूत लोगों के बारे में लिखा, और जो बहुत से पोइट भी लिखे, बहुत से राजा हुए जो इसको हटाने की कोशिश करे, उसी का कारण है। बहुत से नेता लोगों ने भी इसमें योगदान दिया, क्योंकि उस टाइम पे महात्मा गांधी भी आए हुए थे जो अनटचेबिलिटी के लिए एक बयान देके गए थे कि ये एक बुराई है समाज की, इसको हटाना चाहिए, ये अभिशाप नहीं है, ये भी एक इंसान है जो हमारे जैसे ही है, बस स्वीपिंग का काम करते हैं, तुम इसे हटाओ और इसको हर चीज में योगदान देने दो। फिर वहां पे कुछ पोइट और कुछ नेता बैठे रहते हैं, वो लोग ऐसे बातें करते हैं शायद अब स्वीपिंग का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वेस्टर्न टॉयलेट्स आ जाएंगे, फ्लश जैसा स्थिति बना दी जाएगी उनमें से, ताकि वहां पे स्वीपिंग का काम नहीं किया जाएगा। एक बहुत ही बोले तो छोटी सी चीज उठा के मुल्कराज आनंद जी ने बहुत अच्छा एक विचार प्रस्तुत किया है जो काबिले तारीफ है। तो आज की स्टोरी यही थी, अनटचेबल। उसके थ्रू एक समाज की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से वो लिखते हैं, और हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जो समाज में जो पैदा हुए हैं वो सब बराबर है, अनटचेबल कोई भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।